Good morning, students. Myself, Professor Uday Patel. Today we study about zero voltage switching. It is one of the topic of advanced power electronics, chapter number 2. Okay. There are three types of switching regulators, which are zero current switching, zero voltage switching, and zero voltage switching clamp voltage. Okay. In our previous lecture, we discussed about these three configuration, as well as we also conclude that this is the buck converter circuit. We are using this buck converter circuit for understand the resonant switch converters. Wait a minute. Now, so buck converter, it is also called as step down converter. It is DC to DC converter. This convert the fixed DC voltage to variable DC voltage. Now, अब मेन जो हम आज जीरो वोल्टेज स्विचिंग पढ़ने वाले हैं उसके अंदर आप पहले कॉन्फ़िगरेशन हम देख लेते हैं, उसके अरेंजमेंट देख लेते हैं. दिस इज VD voltage, it is DC voltage, this is V0 voltage across resistive load. CF means filtering capacitor, LF means filtering inductor, LR means resonant inductor, V0I, it is a voltage across this diode, VC means voltage across resonant capacitor, and this DR means resonant diode. Okay, this is normal diode and this is what? Resonant diode. We put the three things of resonant circuit, which are DR, CR and LR. Okay, resonant diode, resonant capacitor and resonant inductor respectively. Okay, now यहाँ पे हम जो जीरो वोल्टेज स्विचिंग पढ़ रहे हैं, ओके, उसका मेन मोटो क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ जीरो वोल्टेज स्विचिंग? Our aim is if we turn on the switch, we will get the zero voltage across switch. Okay, basically main aim जो है, okay, वो क्या है हमारा जीरो वोल्टेज स्विचिंग का, कि अगर आपका स्विच क्लोज होता है तो उसके अक्रॉस का जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा? जीरो होगा. ओके, सो अगर मैं यहाँ पे स्विच को क्लोज करता हूँ तो हाई अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से फ्लो करेगा. ओके, अगर मैं यहाँ पे वोल्ट मीटर लेता हूँ, ओके, वोल्ट मीटर लगाता हूँ यहाँ पे, तो मेरे को क्या मिलना चाहिए? कि जीरो वोल्टेज मिलना चाहिए. ओके, always remember that if you are closing the switch, you will get the zero voltage. Okay, अब नॉर्मली क्या है कि रेजिस्टिव के अक्रॉस में जो भी वोल्टेज मिलता है वो आउटपुट वोल्टेज है. डायोड के अक्रॉस में जो भी आपका वोल्टेज मिलेगा वो V0I है. बट अगर स्विच के अक्रॉस में अगर आप वोल्टेज देखते हो तो आपका क्या है? वो ओपन सर्किट वोल्टेज भी आप बोल सकते हो. ओके, अगर स्विच ओपन है तो. अगर आपका क्लोज है तो उसके अक्रॉस का वोल्टेज को आप क्या बोलोगे? वोल्टेज ड्रॉप बोलोगे. ओके, अगर आपका स्विच ओपन कंडीशन में है तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? मैक्सिमम होगा. ओके, तो अब हम जीरो वोल्टेज स्विचिंग की मेन जो भी वेवफॉर्म है, ओके, वो हम देखेंगे. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है. ओके,
जैसे किसी भी सर्किट को समझने के लिए आप उसको मोड के अंदर डिवाइड करते हो कि चलो फर्स्ट मोड के अंदर क्या ऑपरेशन होगा, सेकंड मोड के अंदर क्या ऑपरेशन होगा, व्हाट इज ऑपरेशन ऑफ थर्ड एंड व्हाट इज ऑपरेशन ऑफ फोर्थ मोड। ओके, सो यहाँ पे ऑपरेशंस को यहाँ पे मोड्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ओके, आप कंसिडर कर सकते हो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ओके, यहाँ पे जो भी आपका फर्स्ट मोड है कि उसके अंदर क्या ऑपरेशन हो रहा है वो देखो। ओके, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अगर कंसिडर करो कि यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। ओके, ये तो आपको पता होगा कि डीसी वोल्टेज है, उसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होगी। करंट विल बी ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव पोलैरिटी एंड कम बैक टू द नेगेटिव पोलैरिटी। इट मीन्स अगर आपका डीसी सोर्स है तो उसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होगी। करंट ऑलवेज पॉजिटिव पोलैरिटी से लेके यहाँ से आपका फ्लो करके आउटर लूप के वहां से okay, आपका फ्लो के कहाँ पे आएगा, नेगेटिव पोलैरिटी तक आएगा। किसी भी लोड को ऑपरेट करवाने के लिए क्लोज लूप पाथ होना रिक्वायर्ड है। ओके, इट इज द मेन कंडीशन ऑफ एनी पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। नाउ अगर यहाँ से करंट फ्लो होता है तो आपको पता है कि चलो ये एनोड है, ये कैथोड है डायोड का। ओके, कैथोड साइड अगर आप पॉजिटिव पोलैरिटी का या पॉजिटिव करंट को फ्लो करवाओगे तो ऑब्वियस है कि वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो करंट का पाथ क्या बचा, ये वाला। ओके, अब किसी किसी को ये लग रहा होगा तो ये तो स्विच है, ये तो स्विच क्लोज होनी चाहिए ना, बट इसमें ऐसा है कि अगर आप स्विच को गेट पल्स नहीं देते, गेट पल्स मीन्स व्हाट, कंट्रोल सिग्नल। अगर आप कंट्रोल सिग्नल नहीं देते तो उस टाइम तक वो ऑन नहीं हो सकता ना। तो करंट को अगर यहाँ पे ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है और ये टर्मिनल है, ओके, तो यहाँ से तो फ्लो हो नहीं सकता क्योंकि स्विच ओपन है। यहाँ से फ्लो हो नहीं सकता क्योंकि डायोड ऑफ हो गया। तो बचा क्या पाथ, कैपेसिटर का ही ना। ओके, तो करंट कहाँ से फ्लो करेगा, कैपेसिटर में से। ओके, हर एक सर्किट को समझने के लिए हर एक मोड के अंदर करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है ना, ओके, वो समझना काफी ज्यादा जरूरी है। ओके, अब करंट कहाँ से फ्लो हुआ, कैपेसिटर के अंदर से। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो कैपेसिटर का यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी है, कैपेसिटर यहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी है। ओके, अब समझने वाली बात यह है कि अगर करंट यहाँ से आपका फ्लो होता है तो उस कंडीशन में आपको क्या कंसिडर करना है कि जो भी कैपेसिटर है वो चार्ज नहीं होगा। अगर चार्ज होगा तो वो मेनली सप्लाई करंट को अपोज करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे सप्लाई करंट को वो अपोज नहीं कर रहा होगा, इट मीन्स कि कैपेसिटर अभी चार्ज कंडीशन में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कैपेसिटर फर्स्ट मोड के अंदर चार्ज नहीं है। ओके, करंट यहाँ से आपका फ्लो हुआ, इंडक्टर में गया। ओके, इंडक्टर के बाद वो कहाँ पे गया, यहाँ पे I0 सोर्स लिखा हुआ है। ओके, तो करंट यहाँ से आपका आगे फ्लो करके यहाँ पे जो मेन हमारा सोर्स था वहां तक पहुंच गया, यानी क्लोज लूप पाथ कंप्लीट हो गया। तो उसके ऊपर से हम ये बोल सकते हैं कि करंट जो भी है वो कैपेसिटर के अंदर से और इंडक्टर के अंदर से आपका फ्लो होगा। नाउ ये तो फिल्टरिंग कैपेसिटर है। ओके, इफ यू वांट टू कंसीडर दिस, ओके, यू कैन, बट अगर आप कंसिडर नहीं करते तो भी चलेगा क्योंकि यहाँ से जो भी आपका करंट फ्लो करेगा, ओके, और यहाँ पे आपका वोल्टेज जो भी आपको मिलेगा, ओके, वो सेम वोल्टेज आपका वोल्टेज V0 के अक्रॉस में मिलेगा। यानी मान लो कि यहाँ पे 10 वोल्टेज है तो यहाँ पे भी आपको 10 वोल्टेज ही मिलेगा। ये फिल्टरिंग कैपेसिटर इसके लिए लगाया जाता है कि आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट वोल्टेज मिल सके। ठीक है, और यहाँ से आपका I0 है। ओके, यहाँ पे आपका इंडक्टर है, तो ये आप कंसिडर कर सकते हो कि यहाँ से जो भी आपका I0 या ये है जो भी है, ओके, वो दोनों सेम ही करंट है, इसलिए यहाँ पे आपका I0 लिखा गया है। ठीक है, ये आप यहाँ पे भी देख सकते हो। अब वेवफॉर्म के ऊपर जाते हैं
तो ये किसका वेवफॉर्म है? VC का। ओके, VC कहाँ पे है? ये वाला। ओके, रेजोनेंट कैपेसिटर के अक्रॉस में जो भी VC है, कैपेसिटर वोल्टेज, उसका हमें वेवफॉर्म प्रूव करना है। दूसरा है IL। ओके, सॉरी, ये क्या है? IT है। IT यानी क्या? सॉरी, IT यानी क्या? कहाँ से करंट फ्लो हो रहा है? IT, ओके सॉरी, VC करंट आपका कैपेसिटर के अक्रॉस में वोल्टेज है, और यहाँ पे IL करंट है। IL करंट क्या है? मेनली यहाँ से जो भी आपका करंट, आपका इंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, वो है। ठीक है, अब वेवफॉर्म को ध्यान से देखने पर ये पता चलता है कि T0 और T1 टाइम किसका है? मोड 1 का है। तो उस कंडीशन में आपका VC का जो भी वेवफॉर्म है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ओके, कहाँ तक? VD तक। यानी इसके ऊपर से हमें क्या पता चलता है वो समझो कि T0 से T1 टाइम पे जो भी आपका DC वोल्टेज है, उसके थ्रू आपका कैपेसिटर क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। ओके, एंड जो भी आपका इंडक्टर है वो भी आपका चार्ज हो रहा होगा। ठीक है, और उसके अंदर से क्या कॉन्स्टेंटली करंट फ्लो हो रहा है? IL या I0 करंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पोलैरिटी क्या है? I0 है। ओके, तो यहाँ पे इसके ऊपर से हमें क्या पता चलता है कि जो भी इंडक्टर का है, ओके, इंडक्टर फुल्ली चार्ज हो चुका है। ठीक है, इतने पोर्शन में वो एनर्जी डिक्रीज नहीं हो रहा। इन द सेंस मैं क्या बोल सकता हूँ कि इंडक्टर के अंदर से एनर्जी क्या नहीं हो रहा? डिस्चार्ज नहीं हो रहा। ओके, यहाँ पे कांस्टेंट एनर्जी है। अब बात आती है मोड 2 की। ओके, अब मोड 2 के अंदर आपका क्या है कि आपका यहाँ पे I0 है। I0 एज अ सोर्स की तरह आप कंसिडर कर लो। ओके, तो उस कंडीशन में मोड 2 के अंदर आपका क्या हो रहा है वो समझो कि जो भी आपका I0 है वो डायोड के थ्रू आपका फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ से ये जो भी आपका कैपेसिटर है, ओके, वो कंसिडर कर लो कि I0 है। ओके, करंट सोर्स है इनडायरेक्टली, अगर आप कंसिडर करना चाहते हो तो। ओके, तो करंट सोर्स है, तो वो डायोड के थ्रू यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? इस लूप में आपका फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब अगर ये डायोड के अंदर से आपका एनर्जी फ्लो करेगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये वाला जो भी क्या बोलते हैं, सोर्स के अंदर से जो भी आपका करंट फ्लो हो रहा था वो भी आपका फ्लो करेगा। यानी दो चीजें साथ में हो रही है, समझो। ओके, पहले क्या हो रहा था आपका? मेनली जो भी डायोड था वो पिक्चर में नहीं था। ओके, ऑपरेशन में नहीं था। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आपका I0 एक सैचुरेशन लेवल पे चला जाएगा ना, ओके, उसके बाद क्या होगा कि वो अपना एनर्जी डिस्चार्ज करेगा। अब डिस्चार्ज करवाने के लिए क्या है कि यहाँ पे डायोड ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो वो डायोड के अंदर से अपना एनर्जी रिलीज करेगा, लेकिन उसी कंडीशन में क्या हो रहा है कि आपका ये वाला इंडक्टर है, ओके, वो भी क्या करेगा? मेनली इसको ऑफ करवाने की ट्राई करेगा। यानी आपका यहाँ पे जो भी इंडक्टर है, ओके, ये वाला इंडक्टर वो एज अ करंट सोर्स की तरह वर्क करेगा। ये वाला इंडक्टर क्या करेगा? अपनी एनर्जी रिलीज करेगा। और अब होगा क्या कि ये इसको ऑफ करवाने की ट्राई करेगा, और यहाँ पे ये वाला इंडक्टर अपना एनर्जी डिस्चार्ज जब करेगा तो इसको ये ऑन करवाने की ट्राई करेगा। दोनों एक साथ होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि IL, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे जो भी आपका IL है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। ओके, यानी ये आपका IL इंडक्टर ये जो भी है वो आपका अपना एनर्जी क्या करेगा? अपना एनर्जी मेनली इसको ऑफ करवाने के लिए ट्राई करेगा। ठीक है, एंड जो भी ये मेनली आपका I0 है, ओके, वो क्या कर रहा है कि यहाँ से इसको ऑन करवाने की ट्राई करेगा। लेकिन पर्टिकुलरली ये जंक्शन भी है ना, तो करंट कहाँ से फ्लो करेगा? यहाँ से भी फ्लो कर सकता है।
अब यहाँ से फ्लो करेगा तो इनडायरेक्टली वो क्या करेगा, ये जो भी कैपेसिटर है उसको अगेन चार्ज करेगा। वो वीडी तक तो चार्ज हो चुका है, समझो, ये वीडी तक तो चार्ज हो चुका है, बट उसके आगे भी इंक्रीज तो हो सकता है ना, क्योंकि ये वाला इंडक्टर क्या करता है कि आपका वो अपना एनर्जी भी क्या करेगा, वो अपना एनर्जी चार्ज कराने के लिए यूज करेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से ये वाला जो भी है ओके वो ज्यादा इंक्रीज हुआ। ओके, कितना इंक्रीज हुआ, Z0 I0 तक। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये वाला, ये करंट भी आपका कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है, एज वेल एज ये वाला जो भी I0 है ओके वो भी कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है, इसलिए डबल एनर्जी इसको मिल रहा है कैपेसिटर। ठीक है, अब एक पॉइंट पे क्या होगा, इंडक्टर का जो भी एनर्जी है वो, और कैपेसिटर का जो भी, सॉरी इंडक्टर का एनर्जी IL ये वाला, I0 ये वाला, दोनों आप एनर्जी क्या करेंगे, अपना एनर्जी कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए यूज करेंगे। ओके, एक पॉइंट पे क्या हो रहा है कि ये वाला IL इंडक्टर जीरो हो जाता है। ओके, यहाँ इस पॉइंट पर, इस सैचुरेशन पॉइंट पर क्या हो रहा है, ये वाला IL जीरो हो चुका है, यानी कि ये अपना एनर्जी तो खो दिया। ओके, खो नहीं दिया इन द सेंस वो उसने यूटिलाइज कर दिया कैपेसिटर को चार्ज करवाने के लिए। अब कैपेसिटर तो फुल्ली चार्ज हो चुका है। ठीक है, वो अपनी रेटिंग तक, अपनी कैपेसिटी तक इंडक्टर जो भी कैपेसिटर है वो अपना एनर्जी चार्ज वो कर चुका है। तो अब वो क्या करेगा कि मेनली वो अपना एनर्जी कहाँ पे रिलीज करेगा, इस डायरेक्शन में देगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में देगा तो करंट कहाँ से फ्लो कर सकता है, यहाँ से आपका फ्लो कर सकता है। ठीक है, अब ये वाला जो भी I0 है ओके वो भी इस यहाँ से आपका फ्लो कर सकता है। ठीक है, लेकिन इंडक्टर पहले जिस डायरेक्शन में चार्ज हुआ था उसकी उल्टी डायरेक्शन में वो चार्ज हो रहा है ना, पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो चार्ज हो रहा था बाय यूजिंग दिस VD डायोड इन फर्स्ट मोड। ओके, इन सेकंड मोड इट इज चार्ज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो द IL current is increasing in negative polarity, एंड जो भी आपका कैपेसिटर का एनर्जी है वो क्या करेगा, वो डिक्रीज होता चला जाएगा क्योंकि वो इंडक्टर को चार्ज कर रहा है ना। ठीक है, तो एक पॉइंट पर T1 डबल डैश पॉइंट पर क्या होगा, कैपेसिटर ने इतना एनर्जी क्या किया, इतना एनर्जी उसने वो कम कर दिया। ठीक है, उसके बाद अभी भी एनर्जी तो बची हुई है, अब वो T1 डबल डैश टू T2 डबल डैश तक अपना एनर्जी क्या करेगा, वो अगेन वो क्या देगा, सर्किट को देगा। कौन दे रहा है, VC। ओके, VC यानी दिस कैपेसिटर। ओके, कैपेसिटर अपना एनर्जी आपकी मेन सर्किट को दे रहा है। ठीक है, तो यहां तक आने के बाद अभी क्या हुआ कि कैपेसिटर के अंदर जितना भी एनर्जी था वो क्या हो गया, वो उसने रिलीज कर दिया, वो जीरो हो चुका है। ओके, कैपेसिटर अभी फुल्ली क्या है, जीरो है। तो थर्ड मोड के अंदर देखो तो यहाँ पे VC इज इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है। ठीक है, अब अब बात आती है कि अब क्या होगा, यहां तक तो ये नेगेटिव के अंदर फुल्ली चार्ज हो चुका है। ओके, ये देख रहे हो, ओके, ये धीरे 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 क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। ओके, अब इस पॉइंट पे आने के बाद जब कैपेसिटर की एनर्जी कम हो रही थी तो वो धीरे धीरे उसकी अपोजिट डायरेक्शन में वो एनर्जी यहाँ तक पहुंच गई। ठीक है, ये पॉइंट पे इंडक्टर फुल्ली चार्ज हुआ, यहाँ पे आपका कैपेसिटर वीक हुआ। ठीक है, और ये डिक्रीज होने का मतलब है कि ये कैपेसिटर की अपोजिट पोलैरिटी में वहां पे करंट फ्लो कर रहा था। ठीक है, अब इंडक्टर किस डायरेक्शन में चार्ज हुआ, इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब क्या होगा, वो उसी डायरेक्शन में अपना एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, अब उसी डायरेक्शन में अगर अपना एनर्जी रिलीज करता है तो इस डायरेक्शन में करेगा, तो वहां पे क्या हो सकता है कि ये स्विच के अंदर से भी करंट फ्लो कर सकता है और डायोड के अंदर से भी करंट फ्लो कर सकता है।
लेकिन दोनों के अंदर से नहीं कर सकते, समझो। अगर यहाँ से आपका फ्लो करेगा, ठीक है, और यहाँ से आपका फ्लो करेगा, दोनों बात सेम ही है, लेकिन यहाँ पे स्विच क्लोज है, यानी कि यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल स्विच को दिया गया है, ठीक है। तो कंट्रोल सिग्नल अगर स्विच को दिया गया होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से करंट स्विच के थ्रू, ये जो भी मेन डीसी वोल्टेज है उसके थ्रू यहाँ पे जाके, यहाँ पे डायोड में जाके करंट यहाँ से आपका फ्लो करेगा, ठीक है। और वो वहां तक फ्लो करता रहेगा जहां तक अपना एनर्जी वो जीरो नहीं कर देता, ठीक हो गया इतना। अब T2 डैश पर इंडक्टर के अंदर जो भी एनर्जी था वो क्या हो गया, जीरो हो गया। अब फोर्थ मोड के अंदर जाते, ओके, फोर्थ मोड के अंदर आपका क्या हो रहा है कि इंडक्टर ने अपना एनर्जी जीरो कर दिया, कैपेसिटर का एनर्जी था वो भी जीरो हो गया, ओके। अब जो भी डीसी वोल्टेज है वो, स्विच तो अभी क्लोज कंडीशन में है ना, ठीक है, तो वो स्विच के थ्रू अपना एनर्जी किसको देगा, ये मेनली स्विच को दे रहा है, ओके। उसके बाद ये वाला इंडक्टर है उसको दे रहा है, उसके बाद ये वाला जो भी I0 है, ओके, उसको दे रहा है, ओके। तो यहाँ से ये इस लूप के अंदर करंट फ्लो होगा, ओके। तो कैपेसिटर तो उस टाइम चार्ज ही नहीं हुआ ना, करंट चूज द मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ, ओके। सो इफ यू वांट टू चूज, ओके, अगर आपके पास तीन रास्ते हैं, ओके, आप क्या चूज करोगे, क्या आप सिंपल जो भी है, ओके, सिंपल वे जो भी है उसको चूज करोगे। वैसे ही वैसे ही करंट क्या करता है, इन तीनों रास्तों में से सबसे कम अड़चन वाला, सबसे सिंपल वे जो भी होगा उसको चूज करेगा। तो ये स्विच वाला जो भी वे है वो उसको काफी इजी कहाँ से करंट फ्लो करेगा, ठीक है, वो कैपेसिटर के अंदर से तो फ्लो नहीं करेगा ना, ठीक है। तो कैपेसिटर का वेवफॉर्म क्या मिला आपको, जीरो मिला, ठीक है। और यहाँ से डीसी वोल्टेज जो भी आपको मिलेगा वो तो कांस्टेंट डीसी है ना, यानी यहाँ पे भी करंट सेम ही मिलेगा, यहाँ पे भी करंट सेम मिलेगा, यहाँ पे भी करंट सेम मिलेगा। पूरी जो भी सर्किट है वो सीरीज के अंदर है, और सीरीज के अंदर तो आपको पता है कि जो भी करंट है वो आपका सेम फ्लो होता है, ठीक है। करंट डिवाइड नहीं होता सीरीज में, सीरीज सर्किट में आपका वोल्टेज डिवाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका सर्किट के अंदर से सेम करंट फ्लो होगा, इसीलिए यहाँ पे जो भी आपका IL का वेवफॉर्म है वो आपको कांस्टेंट मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद तो जो भी मोड है वो अगेन फर्स्ट मोड, सेकेंड मोड, थर्ड मोड एंड फोर्थ मोड के अंदर जो भी मेनली मोड्स हैं वो रिपीट होते चले जाएंगे, ठीक है, ओके। सो अगर आप ध्यान से देखो तो हमारा मेन एम क्या था, जीरो वोल्टेज स्विचिंग था, ओके। अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे VC वेवफॉर्म किसके अक्रॉस में है, स्विच के अक्रॉस में है ना, ठीक है। तो इसके अंदर जब स्विच क्लोज हो रही है तो स्विच के अक्रॉस में जो भी आपका VC का वेवफॉर्म है वो आपको जीरो मिल रहा है। So from this we conclude that if we close the switch, we got the zero voltage across the switch. Okay, you can say the capacitor voltage or voltage across switch or open circuit voltage. Sorry, the voltage drop across the switch. तो यहाँ पे हमारा मेन एम जो भी है ओके वो फुलफिल हो रहा है, ठीक है। आई होप कि ये वाला जो भी मेनली जीरो वोल्टेज स्विचिंग का मेनली कॉन्सेप्ट था वो आपको पता चल गया होगा। अगर आपको नहीं पता चला है, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जीरो करंट स्विच के बारे में और उसके बाद हम जीरो वोल्टेज स्विचिंग क्लैंप वोल्टेज के बारे में स्टडी करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच।